हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अपने पर्सन पे फोकस करें, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें जो आपके माइंड में है एंड जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। सिचुएशन जैसी भी आपके बीच में चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, दिस रीडिंग इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ़ यू। मेरे चैनल पे जितनी भी रीडिंग है सबकी सब टाइमलेस हैं और सबके लिए ओपन है, ठीक है। सो आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। अगर सब कुछ रेजोनेट हो जाता है तो वेल एंड गुड। एनी हाउ 3 टाइम्स पर्सन का नेम रिपीट करके पॉजिटिविटी के साथ, अपने ओरा को पॉजिटिव रखते हुए अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करें। वीडियो को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस करें, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव इट्स अ 10 ऑफ फायर। नंबर 10 एंड 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। We have it's a king of fire. It's a very strong fire energy. And then we have it's a 8 of air. It's a 8 of sword. इस टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपकी इस कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी इम्बैलेंस्ड हैं, या तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही। यस, एंड ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं। इस पर्सन को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज आपके रिश्ते में ना चीज़ें सेटल डाउन नहीं है, या फिर रिश्ते में चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही, रिलेशन आपका डिस्टर्ब चल रहा है। दैट्स वाई ये पर्सन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो टेंशन में दिख रहे हैं। एक मेंटली ओवरलोड है, एक स्ट्रेस दिख रहा है मुझे इस पर्सन को। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है ना ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि ये क्या करें। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद अपने काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर ये पर्सन का साथ ही साथ काम भी ऐसा है, वर्क ऐसा हो सकता है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ड्यूटीज़ ऐसी हैं काम की जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत स्ट्रेस एंड ओवरलोड है। ओवर वर्क हो सकता है बहुत ज़्यादा है इस पर्सन पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपके साथ कनेक्शन जो है वो मेनटेन नहीं कर पा रहे या मेनटेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके बीच में जो है वो इस टाइम यहाँ तो बहुत लेस कनेक्शन है, एक लेस कम्युनिकेशन दिख रहा है। अदरवाइज़ हो सकता है बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही आप लोगों की। एंड ये इंसान जो भी है ना इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच की एक तो ख़राब चल रही है, इम्बैलेंस है, स्ट्रेसफुल है, या फिर किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन कोई स्ट्रक चल रही है, तो ये पर्सन इस टाइम कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अपने माइंड में प्लान बना रहे हैं कि किसी तरह से ये पर्सन आपकी तरफ आ पाए। बिकॉज ये पर्सन आपसे इंस्पायर तो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आना चाह रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं, विजन बना रहे हैं अपना कि किस तरह से आ सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके वर्किंग प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके लीडर हो सकते हैं, बट ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हो सकता है आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं, जबकि इस पर्सन को अपने कोई ना कोई डाउट है, सेल्फ डाउट है बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं जैसे ये इंसान आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं आपकी, लेकिन हो सकता है ये इंसान जो है ना इनको खुद ही अपने कोई ना कोई डाउट है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है ना वो इस टाइम ख़राब चल रहा है। यस, ये पर्सन की ओवर थिंकिंग की वजह से मुझे लग रहा है आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज हैं, खुद ही ओवर थिंक करते जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनको खुद जो है ना अपने इन डाउट से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा, तभी जाके ये पर्सन आपसे रिश्ता बना पाएंगे। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में कनेक्शन जो है ना लेस कम्युनिकेशन का है, या फिर कॉन्टैक्ट नहीं है। वी हैव इट्स अ वॉइस चांसलर एंड देन वी हैव द मैजिशियन। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। एंड कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी भी आ रही है, ये पर्सन जो भी है ना ये किसी अपने एल्डर या ओल्डर से जो है ना वो कुछ ना कुछ सजेशन, कोई ना कोई एडवाइस लेकर जो है ना वो चाह रहे हैं कि आगे चलें। बिकॉज हो सकता है इस पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रही, दैट्स वाई ये चाहते हैं कोई एक्सपीरियंस पर्सन जिसकी शादी हो चुकी है, या फिर जिसका रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल रह पाया, या फिर कोई रिलेशनशिप एडवाइज़र जो है वो इस पर्सन को अच्छे से गाइड कर पाएँ ताकि आगे आपके साथ रिश्ता जो है ना वो अच्छे से बना पाएँ। बट ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि पहले ये कुछ सीख जाएँ,
रिलेशनशिप को किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से सक्सेसफुल बनाते हैं, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी से कुछ सीख के देन आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये पर्सन मैनिफेस्ट आपको भी कर रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आए, इतना ये पर्सन पावरफुल हो कि आपसे आगे बातचीत करें और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करें। बट ये फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ फायर का है कि ये पर्सन स्ट्रेस है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी है। हो सकता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपने वर्क के लोड की वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में मेंटेन नहीं हो पा रही और ये पर्सन जो है ना इस स्ट्रेस से अपने आप को रिलीज़ करना चाहते हैं। यस, बट आपके सामने अब ये पर्सन अपना इंप्रेशन जो है वो अच्छा शो करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं, बट इससे पहले इनको कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा कि रिश्ते को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक ये पर्सन, कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन का एक फ़र्स्ट जो है ना नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन का, या इन पर्सन का एक फ़र्स्ट जो है न्यू रिलेशनशिप है आप लोगों के साथ। दैट्स वाई इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। नंबर 1, 5, 8, 10 इज़ इम्पोर्टेंट। 1 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। वी हैव 7 ऑफ फायर। आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन चैलेंजिंग चल रही है इस पर्सन के सेल्फ डाउट की वजह से। जिस अपने डाउट्स को ये पर्सन ऐसे लग रहा है जैसे अपने डाउट से फाइट करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ आगे कनेक्शन जो है वो स्मूथली बना पाएँ। एंड मुझे दिख रहा है इस इंसान के डाउट्स, इनकी कन्फ्यूजन की वजह से आपका रिश्ता जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करने पड़ रहे हैं इस पर्सन को भी और आपको भी, क्योंकि इनके डाउट्स की वजह से, इनकी कन्फ्यूजन की वजह से ही आपके बीच का रिश्ता जो है वो रुका हुआ है आगे बढ़ने से। एंड ये इंसान अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये सारे चैलेंजेस को जो है ना आप फेस करें और चैलेंजेस को रिमूव करें, अपने सेल्फ डाउट्स को निकाल के अपने आप को फ्री करना चाह रहा है ये पर्सन। चाहे इन्होंने खुद को रोका हुआ है या इस इंसान के डाउट ने इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से रोका हुआ है ना, अब ये पर्सन अपने आप को सोच रहे हैं कि इनको इस चीज़ों से फ्री विल करना है, आज़ाद करना है खुद को, एंड देन आपकी तरफ आगे बढ़ना है। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है ये पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ एयर की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में एक मुझे दिख रही है सिचुएशन, कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो अपनी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहे हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं आपके इस रिश्ते को लेकर और बहुत सारी सिचुएशन को लेकर, बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग। बिकॉज ओवर थिंकिंग करने की वजह से जो चीज़ें नहीं भी होती हैं आप उन चीज़ों को भी जो है खुद ही कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेते हो। एंड कुछ लोगों की चीज़ें ऐसी क्रिएट की जा सकती हैं, कर लेते हैं, या फिर कि जिनका रियलिटी से कोई भी दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं होता दूर दूर तक रियलिटी से। तो ये पर्सन ने कोई ना कोई वो चीज़ें बनाई हुई हैं अपने दिमाग में, जिसकी वजह से खुद ही टेंशन में है, खुद ही ओवरलोड है, आपकी तरफ ना बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ चीज़ें आपके बीच में सेटल डाउन हो पा रही हैं। इसी वजह से यहाँ पे वॉइस चांसलर की एनर्जी है कि ये इंसान किसी समझदार से, किसी ऐसे इंसान से जिसके पास नॉलेज है, विस्डम है या कोई एक्सपीरियंस है, उनसे गाइडेंस लेकर, उनसे एडवाइस लेकर, उनसे सजेशन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन में। बिकॉज इस टाइम ये पर्सन जिस सिचुएशन में खड़े हुए हैं इनको समझ नहीं आ रही, इस चीज़ों से निकलना चाहता है ये पर्सन, जबकि ये पर्सन खुद फेस नहीं करना चाहते इस सिचुएशन को, बट ओवर थिंकिंग की वजह से सेल्फ डाउट ने इन्होंने रोका हुआ है। यस, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो या अच्छा काम करने जा रहे हो या कुछ आपने अच्छा करना होता है ना, तो आपको ये नेगेटिविटी रोकती है। इट्स ऑल आर डेविलिश एनर्जी। यस, कुछ ना कुछ है, लाइक डेविलिश एनर्जी आ जाती है। यस, कोई डेविलिश फोर्स आ जाती है जो कि आपको अच्छा काम करने से रोकती है। तो ये पर्सन और आपके बीच में जो सिचुएशन बन नहीं पा रही, या फिर किसी तरह से कोई कमिटमेंट नहीं बन पा रही, शादी की कोई कमिटमेंट नहीं बन पा रही, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना इस पर्सन की ओवर थिंकिंग की वजह से रुकी हुई हैं और ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि अपनी कन्फ्यूजन से निकलें और उसी के लिए कहीं ना कहीं फ़ाइट करना चाह रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की इसी ओवर थिंकिंग और इसी सेल्फ डाउट की वजह से काफ़ी टाइम से आपके बीच में सिचुएशन आगे बढ़ नहीं पा रही। तो फाइनली मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी एडवाइस लेंगे और ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी तक ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रही कि किस रास्ते पे जाएं, दिस वन वे और डैट वे, कौन सा रास्ता चूज़ करें जिससे ये आपकी तरफ आ पाएँ या फिर ये सारी जो इस टाइम टेंशन चल रही है इसे रिलीज़ कर पाएँ। सेल्फ डाउट भी इस पर्सन के अपने हैं और टेंशन भी इस पर्सन को खुद ही है, स्ट्रेस भी ये पर्सन खुद ही है, और इस वजह से ऑब्वियसली आप भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो। सो नंबर 7 and 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 28, 27, 21, 25 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ लोगों की मुझे 30+ भी दिख रही है एनर्जी एज की। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, ये काफ़ी प्रोमिनेंट है। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं
पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ परफेक्शन। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन फील करते हैं कि आप लोग जो हो ना बिल्कुल परफेक्ट हो। ये इंसान के अपने जो है ना माइंड का कोई ना कोई डाउट है जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में जो है ना ये आगे नहीं बढ़ रही। यस वी हैव एक्सपेंशन। ये पर्सन आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को डेफिनेटली आगे जो है ना सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ आएँ, बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। ठीक है, लेकिन इनकी वही बात आ गई, इनके डाउट्स ने इनको रोका हुआ है। या फिर हो सकता है इस इंसान का कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है, पास्ट के लिए ये पर्सन कोई ना कोई ट्रॉमेटाइज है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से समझ ही नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि इसी वजह से इनका आपका और इनका ना एक कनेक्शन की आगे ग्रोथ और कनेक्शन आगे बढ़ने से रुका हुआ है। वी हैव इट्स अ ग्रीफ एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस टाइम। यहाँ तो आप लोगों के बीच की सिचुएशन सेटल डाउन नहीं है, उस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुख में है और इनको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन को आगे रिश्ते को किसी भी तरह से आगे लेके जाना है, चाहे अब फोर्सफुली लेके जाना है। यस बिकॉज ये आपको बताया यहाँ पे ये पर्सन को चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एक मेंटल एंग्विश की वजह से। मेंटली ये पर्सन काफ़ी उलझे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं ये पर्सन, बिकॉज इनको फील होता है कि ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट और रिश्ता भी आगे बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आ रही हैं, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी आ रही है और ये पर्सन रास्ते में खड़े हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। आइसोलेशन काफ़ी अकेला है ये पर्सन, बिकॉज आई फील कोई ना कोई चीज़ बीच में आ रही है आपके यहाँ पे। इस इंसान के डाउट्स, इस इंसान की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के कोई बैड एक्सपीरियंस जो कि इस इंसान को आपके साथ आगे रिलेशनशिप को बढ़ाने से या फिर आपके साथ इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने से रोक रहे हैं, या सबसे बड़ा बीच का हर्डल ही ये है। ये पर्सन की अपनी थॉट्स हैं। यस बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन खुद ही जो है ना अपनी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, बट फिर भी सोल्यूशन नहीं कोई समझ आ रहा कि इन चीज़ों से जो है ना फाइनली इस इंसान को अपनी जान किस तरह से छुड़वानी है या किस तरह से अपने माइंड को इन चीज़ों से निकालना है, नहीं हो पा रहा। दैट्स वाई ये पर्सन किसी से जो है ना वो एडवाइस लेना चाह रहे हैं, किसी से कोई सजेशन लेना चाह रहे हैं, किसी से कोई ऐसी कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं या फिर किसी से ऐसा जो है काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं जो कि इनको अच्छे से गाइड कर पाए कि किस तरह से कनेक्शन इस पर्सन ने आगे आपके साथ बनाना है। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है इस पर्सन की इस सिचुएशन की वजह से आपके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस डेफिनेटली बुरा पड़ा है कि ये पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। ये पर्सन क्या डाउट करते जा रहे हैं, हर चीज़ को इतना ओवर थिंक करना, इतना ओवर थिंक करना कि ऑब्वियसली आप भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि फ्रस्ट्रेट हो गए हो इस चीज़ से कि रिश्ता जो है अभी जो चीज़ें हुई भी नहीं हैं, जो फ्यूचर आया भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में भी इतना ज़्यादा सोचना, इतना ओवर थिंक करना। ऑब्वियसली करंट की सिचुएशन आपको देखनी है, फ्यूचर आप सोचो लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। बिकॉज आने वाले टाइम में आपको नहीं पता विद इन 1 आवर क्या हो जाए, विद इन 10 मिनट्स क्या हो जाए, कुछ भी नहीं आपको पता। सो आप उतना ही सोचो जितना बेटर है आपके लिए भी और सामने वाले पर्सन के लिए भी। तो वो चीज़ें कहीं लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। इनको पता ही नहीं कि इन चीज़ों की वजह से ये पर्सन काफ़ी टाइम से अकेले हैं। ना तो इनका कोई रिश्ता बन पा रहा है, ना कोई रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पा रहा है, ना ही शादी हो पा रही है इस पर्सन की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से ये पर्सन खुद भी तकलीफ और खुद भी दुख में है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन दुख में नहीं है बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, काम का भी ओवरलोड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यस और इन चीज़ों से ये पर्सन फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं। अगर इनको कोई ना कोई काउंसलिंग मिल भी रही है ना तो फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी उन चीज़ों से नहीं जो है ना वो अपने आप को सही कर पा रहे। बट कुछ ना कुछ है बीच में, आगे बढ़ने में कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ ना कुछ रास्ते में यहाँ पे पड़ी हुई है, कोई एक ब्लॉकेज दिख रही है यहाँ पे मुझे। और ये पर्सन खुद ही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है आपके इस रिश्ते को सक्सेसफुल होने में जो आ रही है। यस इनकी नेगेटिविटी, इनके डाउट्स, इनकी कन्फ्यूजन, इनका ओवर थिंक करना। यस ये पर्सन ने अपने आप को खुद रोका हुआ है, सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है, रिश्ते को आगे बढ़ने से खुद ही रोका हुआ है, अपने आप को ही रोका हुआ है। तो रिश्ता आपका ये रिलेशन कैसे बढ़ पाएगा आगे? क्या आप यहाँ पे देख सकते हो एम्पैस की एनर्जी है कि ये पर्सन खुद बीच में खड़े हुए हैं आगे बढ़ने से, ये खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। एनीहाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान ऐसे हैं जो कि 100% क्या मैं बोलूँ 1000% परफेक्शन पहले ही चाहते हैं हर चीज़ में। ऐसे तो नहीं होता,
परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना ये चाहते हैं कि बिल्कुल ही परफेक्शन आप में दिखे, तभी जाके ये पर्सन आगे रिश्ता आपके साथ बनाए। दैट्स वाई भी ओवर थिंक आ रही है, क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते कि आगे किसी भी तरह से कोई जो है ना फर्स्ट क्रिएट हो। वो तो परफेक्शन में भी फर्स्ट क्रिएट हो जाता है, इसकी क्या गारंटी है कि नहीं होगा, लेकिन ये इन पर्सन को कौन समझाए। एनी हाउ कुछ यहाँ से जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इनका जेंडर कुछ भी है, सिचुएशन ये मैं आपको उनकी फीलिंग्स की बता रही हूँ क्या है, ठीक है। जेंडर कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से ऐसे दिख रहा है ये पर्सन कोई ना कोई एफर्ट तो करना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, चीज़ें जो हैं किसी तरह से स्टार्ट हो जाएं, या ये अपनी लाइफ को एक तरह से स्टार्ट कर पाएँ। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वट फील्स राइट। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद हर चीज़ को जानते हैं, लेकिन वही बात आ गई यहाँ पे कि ये पर्सन को एक तो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या फिर ये पर्सन को अपनी खुद पे ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, जबकि हो सकता है काफ़ी चीज़ों के आंसर ये पर्सन खुद जानते हैं, लेकिन अपनी गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी एनर्जीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इनकी बॉडी इनको क्या सिग्नल दे रही है ये पर्सन नहीं ट्रस्ट कर पा रहे। मोस्टली लोग नहीं ट्रस्ट करते जो उनकी इंट्यूशन या उनकी जो है वो एनर्जी सोल की बता रही है उनको। वी हैव इट्स अ सैक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सैक्रेड। ये पर्सन कहीं ना कहीं फील तो करते हैं कि इनको आपका जो है ना कहीं आप लोगों को लेकर जो है वो ऑनर फील करना चाहिए, आप लोगों को लेकर जो है वो हैप्पी होना चाहिए कि आप जैसा इंसान जो है इनकी लाइफ में आया, या फिर रिलेशनशिप के लिए इनको आप जैसे इंसान से जो है वो कहीं ना कहीं ये मिले हैं। लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान की ओवर थिंकिंग और इनके डाउट्स जो है ना वो इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से रोक रहे हैं। यस, जबकि ये पर्सन करना चाहते हैं, ऑनर शो करना चाहते हैं, ट्रेजर शो करना चाहते हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान इनकी लाइफ में आया है, बट इनकी ये जो डाउट्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी दिख रही है डाउट्स की, जिसकी वजह से चैलेंजिंग सिचुएशन है, बीच की रुकी हुई है आपकी सिचुएशन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर डिफेंसिव है, किस वजह से कि इनको कोई धोखा ना मिल जाए या फिर इनकी फीलिंग्स ना हर्ट हो जाए। यस, हो सकता है आपने समटाइम्स ये भी फील किया हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, अपने आप को बहुत ज़्यादा ना एक तरह से बाउंड्री बना के रखते हैं, या ज़्यादा आपके क्लोज नहीं होते, या फिर हो सकता है किसी तरह से ये पर्सन अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे। वी हैव लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. ये पर्सन फील करते हैं कि कहीं ना कहीं इनको अपने आप को जो है ना ओपन करना चाहिए, बिकॉज लाइफ एक सीरीज़ की तरह है, कभी अप्स आ जाता है, कभी डाउन आ जाता है, तो अप्स एंड डाउन जो है सिचुएशन चलती रहती है। कभी भी लाइफ आपकी स्मूथ नहीं चलती, चाहे आप कितना ही परफेक्ट इंसान से अपने आप को कनेक्ट कर लो, ठीक है, बट ये जानते हैं इस चीज़ को, तो नेचुरली लाइफ के फ़्लो के साथ ये पर्सन चलना चाहते हैं, लेकिन इनके डाउट्स इनको आगे चलने नहीं दे रहे। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना वो नहीं चाहते कि इन्होंने जो एक्सपेक्ट ना किया हो इनको लाइफ में उन चीज़ों को फेस करना पड़े। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये पर्सन जो है वो ट्रॉमाटाइज दिख रहे हैं, मेंटली पैरालाइज्ड आप बोलो, वो है चीज़ें यहाँ पे। यस, we have it's a beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities for and you both possess equally, so the qualities you don't like are also your own reflection. इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि आप जैसे भी हो या ये जैसे भी है ना इनको एक्सेप्ट करना चाहिए इस सिचुएशन को, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर जो है वो फ्लॉज भी होते हैं, हर इंसान के अंदर गुड क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो ये चीज़ें जो है ना ये पर्सन उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही इनके लिए मैसेज है, जब तक ये पर्सन इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका रिश्ता आगे ना तो स्टेबल हो पाएगा, ना ही कोई ना कोई कमिटमेंट की तरफ जा पाएगा, और एट द एंड ये पर्सन अकेले के अकेले रह जाएंगे। यस, क्योंकि जो इतनी परफेक्शन आप ढूंढ रहे हो किसी में, उतनी परफेक्शन किसी में नहीं होती, टाइम के साथ साथ ही हर चीज़ में एडजस्टमेंट होती है। कुछ यहाँ से देखूंगी एंड देन मैं उनका मूव देखूंगी। वी हैव डू द वर्क, कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे अपनी तरफ से काम करना चाह रहे हैं खुद पे भी, और चाहते हैं कि अपने आप पे पहले ना सबसे पहले ये पर्सन सेल्फ वर्क करें, ठीक है, अपने आप को हील करें, देन ही आगे जाके इनकी लाइफ में कोई चीज़ फाइनली जो है ना वो प्रोसेस कर सकती है किसी रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने में।
वी हैव पावर एंड इंटेंशंस। ये पर्सन अपनी इंटेंशंस को डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्लियर रखना चाह रहे हैं एंड ऑल्सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाह रहे हैं ताकि आगे कनेक्शन किसी तरह से आपके साथ वर्क कर पाए। इनको फील यही होता है कि इनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मदर फादर गोट। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली फील कि इनको किसी तरह से डिवाइन की हेल्प आ जाए या किसी तरह से इनकी ये जो लाइफ में स्ट्रगल चल रही है इसमें कोई ना कोई इनको क्लोजर दिख पाए जिससे ये सारी सिचुएशन से निकल पाएँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। ये सारी सिचुएशन को भी आपके साथ चेंज करना चाहते हैं एंड ऑल्सो अपने आप को भी चाहते हैं कि ये चेंज करें जिस तरह से इनका लाइफ का फेस या फिर ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें डिमांड कर रही हैं। ब्लेसिंग एंड अबंडेंस। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि जब तक ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तब तक इस कनेक्शन में ना तो ग्रोथ आएगी ना ही किसी ना किसी तरह से यहाँ पे खुशियाँ आ सकती हैं इस कनेक्शन में। यही चीज़ें बस चलती रहेंगी, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। तो किसी से हेल्प लेके अपने आप को हील करके, अपना काम करके, ये पर्सन अपने हार्ट को हील करके, अपने माइंड को हील करके, जहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है बहुत ज़्यादा या डाउट्स आ रहे हैं, देन ही दिस पर्सन फील्स कि ये सारी सिचुएशन आपके बीच में चेंज हो सकती है या फिर आपके साथ रिश्ता आगे एक्सपेंड कर सकता है। अदरवाइज़ फिर ये अकेले ही रहेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड मूव। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ एयर। सोच रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। वी हैव ईगो। यस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन का नेक्स्ट मूव जो है ना वो लेना चाहते हैं लेकिन फेयर्स आ रहे हैं बीच में। यस, अदरवाइज़ ये पर्सन जो है ना इनको थोड़ा सा अपने आप को हील, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगी बहुत सारा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही बात आ रही है, इस पर्सन को अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनकी ईगो स्टॉप कर रही है उनको आपकी तरफ बढ़ने से। यस, बिकॉज उनको अपनी ईगो ब्रेक ना हो जाए या ईगो ब्रेक होने का जो है ना वो एक फेयर है। बिकॉज ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते या ऐसा नहीं शो करना चाहते कि ये पर्सन आप पे डिपेंड है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करना चाहते हैं, जबकि ये पर्सन को जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी डर है कि आपको इनके डाउट्स का जो है ना वो पता ना चल जाए। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ फेयर। आपके बीच में जो सिचुएशन एंड हो चुकी है या फिर जो सिचुएशन इस टाइम आप कह लो कि ख़त्म सी दिख रही है, चीज़ें ख़राब सी चल रही हैं ना, वो ऐसे लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं कि किसी तरह से अपनी ईगो को छोड़ के इनको इस सारी सिचुएशन को रिकवर करना चाहिए। या फिर रिलेशनशिप तभी रिकवर होगा जब ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़ेंगे और सोच समझ के अपने सारे फेयर्स को जो है वो किसी तरह से हील करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो रिकवर होगी। और जब ये पर्सन अपने आप को इस ईगो या फिर एक टॉक्सिक और जो चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं इनकी नेगेटिव थिंकिंग, उससे आज़ाद करेंगे तभी जाके आपके साथ जो है ना वो ये सारा रिलेशन या ये सारी सिचुएशन रिकवर हो पाएगी। अदरवाइज़ कभी भी नहीं हो पाएगी। तो अभी भी नेक्स्ट मूव में मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान का ये दिख रहा है कि अभी पॉज लेंगे, ठीक है। एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इस पर्सन की तरफ से अनटिल अनलेस जब तक ये पर्सन खुद अपनी इस रिस्ट्रिक्शन को, अपनी इस टॉक्सिसिटी को, अपने इस नेगेटिव माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपके बीच की सिचुएशन रिकवर नहीं होगी। ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इन चीज़ों को रिकवर करने की, खुद को रिकवर करने की, मेंटली, इमोशनली, फिर जाके कोई आगे मूव लेंगे। अभी मूव मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, आगे जो रीडिंग्स आएंगी जब मैं आप ऑब्वियसली करूँगी यहाँ पे रीडिंग फीलिंग्स की और नेक्स्ट मूव की, देन आपको पता चलेगा कि क्या मूव होगा। बट आज की जिसकी भी रीडिंग है ये पर्सन नेक्स्ट मूव मुझे लेते हुए बिल्कुल नहीं दिख रहे, क्योंकि इनके कुछ फेयर्स हैं जो कि इनको ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि ये सोचें, अपने आप को उस चीज़ से रिकवर करें, देन कुछ आगे बढ़ेंगे। जबकि ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्वियसली इट्स अ केज, एक बर्ड है अंदर, डोर ओपन है बट वो निकल नहीं रहा। तो ये पर्सन जो भी है, मेल है या फीमेल है, आगे एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ें इनके सामने क्लियर हैं, बट इनकी अपने ही कोई ना कोई माइंड के आप कह लो ट्रॉमास चल रहे हैं जिससे ये पर्सन अपने आप को निकाल नहीं रहे। खुद ही अपने आप को रोका हुआ है, खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आप पे डिपेंड अपने आप को शो नहीं करना चाहते। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये जब तक पर्सन खुद डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने आप पे, तब तक ये आगे मूव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अभी ये पर्सन सारा रिलाई कर रहे हैं अपनी ईगो पे।
ईगो छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन के अपने बनाए हुए बहुत सारे इल्यूजन है कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करना है तो मैंने ऐसे हो जाना है। खुद ही नेगेटिव माइंड सेट है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। इट्स ऑल अबाउट अ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी। कुछ इनके अपने ही माइंड सेट चल रहे हैं जिसको ब्रेक करना पड़ेगा, उन इल्यूजन को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपके बीच की रिकवर होंगी। ये सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है इनको करने की, तो टाइम लगेगा। यहाँ पे 10 की है, 1 की एनर्जी है, नंबर 15 एंड 6 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।